नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से है। स्लॉटर हाउस पर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। महापुरुषों की जयंती पर नहीं खुलेंगे स्लॉटर हाउस, शिवरात्रि पर भी नहीं खुलेंगे स्लॉटर हाउस। मीट की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। टीएल वासवानी जयंती पर भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। 25 नवंबर को है टीएल वासवानी की जयंती, ऐसे में बड़ा निर्देश दिया गया है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महापुरुषों की जयंती पर नहीं खुलेंगे स्लॉटर हाउस, शिवरात्रि पर भी स्लॉटर हाउस नहीं खुल सकते हैं। मीट की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। टीएल वासवानी की जयंती पर भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं स्लॉटर हाउस को। 25 नवंबर को टीएल वासवानी की जयंती है, ऐसे में योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, और क्या जानकारी इस फैसले से संबंधित? देखिए अमित, योगी सरकार महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती और शिवरात्रि की तरह अब सिंधी समुदाय से जुड़े साधु टीएल वासवानी के जन्मदिन पर, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, उस पर भी उत्तर प्रदेश के सभी स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले पर सिंधी समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है, क्योंकि अब से पहले जो ये महापुरुष है, ये अहिंसा को लेकर, सत्य को लेकर ये उपदेश देते रहे, उससे जुड़े रहे, और यही कारण है कि इन सभी महापुरुषों की जयंती और खासकर शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर पहले से ही बंदी होती थी। अब 25 नवंबर को टीएल वासवानी के जन्मदिन पर भी सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे, मीट की दुकानें बंद रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर संभल से है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की मांग सामने आई है। एनसीईआरटी में कुरान को शामिल करने की उन्होंने मांग की है। कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में नहीं है, ये कहा है बर्क ने। कुरान को भी शामिल किया जाए, बर्क की तरफ से यह तर्क भी दिया गया। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत को शामिल करने के विरोध में आए हैं संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, और उन्होंने कहा है कि मजहबी एतबार से कुरान शरीफ से बड़ी किताब दुनिया में नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान को भी शामिल किया जाए, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं संभल से शफीकुर रहमान बर्क। मजहबी एतबार से आप उसमें उनके चैप्टर दाखिल करेंगे तो कुरान शरीफ से बड़ा किताब कोई दुनिया में है नहीं, समझ गए ना? जो हमारी लिखी हुई नहीं है, दुनिया वालों की लिखी हुई नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का कलाम है। उससे बड़ा राज कहाँ मिलेगा आपको? तो औरों को भी शामिल करिए। ये तो उसका आर्ज ले रहे हैं उसकी, समझ गए ना? क्या दुनिया में जो तालीम दी जा रही है उसमें देशभक्ति कम होती है? कौन सी बात नहीं होती कि जिसमें देशभक्ति की या अच्छे कामों के लिए उसमें सीतापुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर पर मृत बच्चों का इलाज करने का आरोप लगा है, जिसमें परिजनों ने डॉक्टर पर 3 दिन तक अपने मरे हुए बच्चे का इलाज करने का आरोप लगाया। बच्चों की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने नर्सिंग होम के बाहर जमकर हंगामा भी किया। नर्सिंग होम के बाहर हंगामा होता हुआ देखकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़ित पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके बच्चे के इलाज के नाम पर उसे 1 लाख रुपए की धनराशि वसूल कर ली, जबकि बच्चे की मौत 3 दिन पहले ही हो चुकी थी। इसके बावजूद डॉक्टर 3 दिनों तक बच्चे का इलाज करता रहा। एडमिट करवाए थे तो कहने लगे डॉक्टर हमें 72 घंटे में बताएंगे तुमको क्या है। हाँ, उसके बाद में इसका दम निकल रहा था रात में, उसके अगले दिन तो ये कहने लगे कि इसके वेंटिलेटर लगाएंगे तो ये 48 घंटा या 40 घंटे में इसको होश आ जाएगा। अच्छा। तो इन्होंने वेंटिलेटर लगा दिया। उसके बाद में वो लड़का मर चुका था उसी दिन, परसों रात में ही। अच्छा। और ये वेंटिलेटर चलाते रहे। 300 रुपये प्रति घंटा हमसे लिया है उसका चार्ज। हाँ। कितने पैसे टोटल लिए हैं? 1 लाख के समथिंग रुपए ले लिए हैं। अच्छा। अब आज 11 बजे रात को बताया कि लड़का। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई जा रही सड़कों का हाथ से उखाड़ने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये नया मामला पूरनपुर के घाटमपुर से थारुआन और सिरसा से मकरंदपुर जाने वाली सड़क का बताया जा रहा है, जहां सड़क हाथ से उखाड़ी जा रही है। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बात करने से बच रहे हैं।
कासगंज में दबंगों ने दुकान पर बैठे व्यापारी पर जानलेवा हमला बोल दिया। दबंगों ने लाठी डंडे और सरिये से हमला किया, जिसमें व्यापारी को गंभीर चोट आई। मारपीट में गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में अभी व्यापारी का इलाज चल रहा है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुरानी रंजिश में दबंग ग्राम प्रधान पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बागेश्वर धाम के मुख्य पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कैंट स्थित एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके साथ ही अशोकनगर में बालाजी सेवा समिति के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भक्तों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मकान के ऊपर से ही लोगों को अभिवादन स्वीकार किया और लोगों को आशीर्वाद भी दिया। कानपुर के चक्केरी स्थित एयरपोर्ट स्टेशन पर आज प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एयरफोर्स की ओर से एयर शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें विंटेज एयरक्राफ्ट फ्लाइंग डिस्प्ले भी किया गया। इसमें पुराने विमान को भी दिखाया गया और वायरिंग ड्रिल परफॉर्मेंस में वायुसैनिक अलग अलग तरीके से अपना हुनर दिखाते हुए नजर आए। और ये लीजिए आपके सामने हमारे जब हम जहाज़ खरीदते हैं तो एयरक्राफ्ट ख़रीदने के टाइम पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा हर OEM के साथ में, और उसके बाद में हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट किया जाए। पर ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर ओवरऑल के लिए या मेंटेनेंस के लिए जहाज़ों को बाहर जाना होता है, उनको छोड़ करके बाकी सारे जहाज़ों का मेंटेनेंस जो है वो हम अपने देश में खुद कर रहे हैं। पीलीभीत के न्यूरिया इलाके में पड़ने वाले टनकपुर हाईवे पर भूसे से लदे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके चलते मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोग मेला देखने के बाद घर वापस लौट रहे थे कि अचानक हादसे के शिकार हो गए। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। फतेहपुर में तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में एक महिला समेत 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह हादसा थाना हुसैनगंज के 7 मील के पास ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हुआ। पर सूचना मिली कि 7 मील पर एक एक्सीडेंट हुआ है। स्थानीय पुलिस के प्रभारी निरीक्षक और फोर्स को लेकर वहां पहुंचे तो ज्ञात हुआ था कि बाइक सवार और स्कूटी में एक टक्कर हो गई थी। बाइक सवार ने जैसे ही ओवरटेक किया ट्रक को और सामने से आते हुए स्कूटी से टकरा गए थे। इसमें स्कूटी में सवार सोनू लोधी, इनकी उम्र 25 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई, और बाइक पर जो बैठी थी राम प्यारी, उनकी मृत्यु हो गई। पीलीभीत में 14 साल की नाबालिग से रेप की वारदात हुई। इतना ही नहीं, आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पूरा मामला अपनी मां को बताया, जिसके बाद नाबालिग बच्ची की मां ने पुलिस से इसकी शिकायत की। ये मामला माधो टांडा थाना इलाके का है। मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया। 23/11/2023 को थाना माधो टांडा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कारी घटना कारित हुई। इस सूचना पर संज्ञान लेते हुए थाना स्तर पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया एवं पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खबर हापुड़ से, जहां पर गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले में हुड़दंग मचाने वाले श्रद्धालुओं पर पुलिस ने थप्पड़ बरसा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि हर साल गंगा किनारे कार्तिक मेला लगता है, जिसमें कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाइक सवारों का एक ग्रुप हुड़दंग मचाते हुए एसपी के सामने आ पहुंचा, जिसके बाद एसपी ने बाइक सवारों को थप्पड़ जड़ दिए और बाइक सीज कर दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ बाइक सवारों को कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा सख्ती से रोका गया है। उस वायरल वीडियो के संदर्भ में सदर अवगत कराना है कि दिनांक 19 तारीख की रात्रि में थाना गढ़मुक्तेश्वर के गढ़ चौपला पर कुछ बाइक सवार स्टंटबाजी कर रहे थे। वहां पर उपस्थित पुलिस फोर्स के द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा न केवल बैरिकेडिंग को तितर बितर कर दिया, तोड़ दिया, इसके अलावा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की, जिससे वहां पर उपस्थित पुलिस अधिकारियों के द्वारा न केवल उनको सख्ती से रोका गया, वरन उन बाइक जो सवार थे उनका चालान भी किया गया।
जालौन में छात्रियों ने पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। सूट बूट पहनकर शादी में पहुंचे छात्रियों ने पैसों से भरा बैग चोरी कर लिया। बैग में रखे 2,25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उरई कोतवाली क्षेत्र के मधुवन विला विवाह घर का ये मामला है। देव दीपावली की भव्यता देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं। वाराणसी में 31 देशों से आए अलग अलग डेलीगेट्स भी भव्य देव दीपावली और महाआरती देखने पहुंचने वाले हैं, जिनको काशी की भव्यता दिखाने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। देव दीपावली पर इस बार 11 लाख दिए, फायर क्रैकर्स शो और लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के साथ ही पर्यटक इसका आनंद ले पाएंगे। अलग से क्रूज की व्यवस्था भी की गई है। देव दीपावली पर 10 लाख से ज्यादा की संख्या में पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं। बार ऐसा है कि 27 नवंबर को जो हम लोगों को MEA से सूचना मिली है, इसमें करीब 50 कंट्रीज़ के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, जो भी इस महोत्सव को देखने आ रहे हैं, जिन्होंने क्रूज़ के माध्यम से हम आरती व देव दीपावली की आतिशबाजी और जो प्रोजेक्शन मैपिंग वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। गाजीपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने बच्चों को गर्मा गर्म भोजन परोसा। अब से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पका हुआ खाना परोसा जाएगा। बता दें कि जिले के 4,127 आंगनबाड़ी केंद्रों में 84,000 बच्चों को सरकार की हॉट कुक्ड योजना के तहत भोजन परोसा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज हॉट कुक्ड मील योजना हमारे यहाँ जो शुरू हुई है, ये अब रेगुलर चलेगा और विद्यालयों में 2 तरह के हमारे जो हॉट कुक मील की व्यवस्था की गई है। हॉट कुक मील की 2 तरह की व्यवस्था की गई है। एक को लोकेटेड केंद्रों जो विद्यालय में संचालित है और एक नॉन को लोकेटेड जो विद्यालय से 200 मीटर के बाहर है, वहाँ भोजन बनेगा, रेगुलर बनेगा। 4,127 केंद्रों की हम लोगों ने मैपिंग कर लिया है। लखीमपुर खीरी के दुधवा में पर्यटन सत्र की शुरुआत के बाद बाघ के दीदार होने लगे हैं। पर्यटकों को लगातार बाघ यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका से आए पर्यटक बाघ को देखकर रोमांचित हो गए। वाहन के आगे पीछे बाघ घूमता हुआ नजर आया। बाघ देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए और इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करने लगे। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर टुंडला नगर के स्टेशन रोड को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान तेज कर दिया गया है। एसडीएम और अधिशासी अधिकारी ने संयुक्त रूप से स्टेशन रोड पर दुकानदारों को जागरूक किया। दुकानदारों को नाले से पीछे दुकान लगाने के आदेश दिए गए। इस दौरान नगरपालिका कर्मचारी और पुलिस की टीम मौजूद थी। और अब खबर बागपत से, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी शकील शाह को गिरफ्तार किया गया। मकान दिलाने के नाम पर महिला से 1.5 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया। सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहे। यहां आकर उन्होंने सबसे पहले गरम भोजन योजना की शुरुआत की। इसके बाद बच्चों को खाना परोसा। बच्चों को खाना खिलाने के बाद सीएम योगी ने स्कूल जाकर छात्रों से मुलाकात की, उनसे संवाद किया। इसके बाद सीएम योगी ने 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया। यहां के बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना की। और आज अयोध्या दौरे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बच्चों को पहली तस्वीर में वो खाना परोसते हुए नजर आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है। हनुमानगढ़ी में विधिवत उन्होंने पूजा अर्चना की है, बच्चों से संवाद किया है और बाद में रामलला के दर्शन भी किए हैं। तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का यहाँ पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में
यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और बड़ा भक्तमाल के बड़े महंत कौशल किशोर दास की इच्छा पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे। साकेतवासी आचार्य रामशरण दास की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्णिम मुकुट, छत्र कुंडल और हार को अपने हाथों से पहनाया। चांदी से बने आभूषणों में लगभग 1 किलो सोने की परत लगाई गई है। कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हुए इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का ये कार्यक्रम है। याद रखना, ये भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है एक भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस विभाग को बड़ी सौगात दी। अयोध्या के रिजर्व पुलिस लाइन में बने 13 मंजिल के 2 बिल्डिंग ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण किया। अयोध्या के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए यहां पर G+12 के 2 बिल्डिंग बनाई गई हैं, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। दोनों बिल्डिंग 23 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से बनाई गई हैं और इसका निर्माण करीब 2 साल में पूरा हुआ है। कि पुलिस कार्मिकों के लिए जिनके माध्यम से बेहतर सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर पुलिस लाइन में, हर थाना में और जहां भी पुलिस कार्मिक सेवा करते हैं वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को देंगे। आज अयोध्या की इस रिजर्व पुलिस लाइन में यह 2 G+12 की 2 आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनकर के तैयार हुए हैं। इनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी पुलिस कार्मिकों को और यहाँ पे निवासरत पुलिस कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर स्थित आंवला पेड़ के नीचे सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया और साथ ही इस अवसर पर नगर के जनप्रतिनिधिगण ने प्रसाद ग्रहण किया। पुराण के अनुसार आंवला में मां धात्री का निवास होता है और ये अमृत के स्रोत होती हैं। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन पकाने और खाने से अमृतमय हो जाता है भोजन। गोरखपुर को सीएम योगी ने आज 175 करोड़ की सौगात दी। सीएम योगी ने 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी और कहा कि आज का समय आर्थिक युग का समय है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज का समय अर्थव्यवस्था का समय है, आर्थिक युग का समय है। देश हो
या प्रदेश समृद्ध विरासत के साथ साथ अगर वह आर्थिक रूप से भी समृद्ध है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में भी उतनी ही वृद्धि होगी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी उतनी ही व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध होगी और खुशहाली का मानक भी वहां पर उसी रूप में उनको मिलता हुआ दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने ओपी राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजभर के मंत्री बनने का सपना शायद अधूरा रह जाएगा क्योंकि वो अब तक इतने दलों का दौरा कर चुके हैं कि उन पर अब कोई भरोसा नहीं करता। श्री राजीव आप लोग समझे नहीं कि वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे बेचारे, बसपा से अपने यहाँ भाजपा, भाजपा से सपा, सपा से फिर भाजपा और बीच में 17 के चुनाव से पहले 10, 12, 15 दलों का मोर्चा बना रहे थे। इतने घरों से भागे हैं जो बात कर रहे थे कि कोई भरोसा नहीं करता, वो भरोसा होता तब तक मंत्री बन गए होते। अब पता नहीं कितने घरों से वो भागे, अपनी पीड़ा बोल रहे थे। जब बापू से बार बार पूछते हैं कि मंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। आप लोग पता नहीं कहाँ से ले गए। शाहजहांपुर में अवैध रूप से शराब बनाने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। शातिर जंगल में छिपकर बड़े पैमाने पर शराब बनाकर सप्लाई कर रहे थे। थाना रोजा पुलिस ने गिरफ्तार कर शातिर को जेल भेज दिया। ये मामला थाना रोजा के शाहगंज गांव का है। मऊ में जीप और मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई और एक युवा की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मामला मोहम्मदाबाद के गोहना थाना क्षेत्र का है। और अब खबर वाराणसी से है, जहां पर 21 नवंबर को दिन दहाड़े लूट की कोशिश करने वाले शातिरों को पुलिस ने पकड़ लिया। दीपावली और छठ के बाद सराफा बाजार शांत था और इसी शांति का फायदा उठाकर ये शातिर आरोपी बल्लभ दास के घर पहुंच गए। घर के दरवाजे को इन्होंने खटखटाया और खुद को ग्राहक बताते हुए दरवाज़ा खोलने की बात कही। व्यापारी बल्लभ दास जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक उनकी निगाह सीसीटीवी के मॉनिटर पर पहुंची जिसमें दिखा कि बदमाश बैग से पिस्टल निकाल रहे हैं। इसके बाद व्यापारी ने शोर मचा दिया जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे। कैसे ये घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। इनको जानकारी थी कि बल्लभ दास सराफ के यहाँ 15 कुंतल सोना मिलेगा, तो इसलिए योजना बना करके एक दिन पहले रेकी किए थे और दूसरे दिन फिर घटना कारित करने के लिए आए थे। वहाँ पर दरवाज़ा खुलवाने का कार्य किए थे। उनके परिवार के लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला था और घटना बच गई थी और ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में। और अब बात दो लुटेरी दुल्हनों की करते हैं। हरदोई में दो सगी बहनों ने दो भाइयों से शादी की और अगले ही दिन अपने पतियों को लूटकर फरार हो गईं। दोनों दुल्हन कैश और जेवर समेत मोबाइल लेकर फरार हुई हैं। पीड़ित परिवार ने थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। दरअसल पूजा और आरती की शादी टंडियावा थाने के प्रदीप और कुलदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद रात में परिवार को खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया जिससे पूरा परिवार बेहोश हो गया और दुल्हन सामान लेकर फरार हो गई। नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार में संलिप्त लेखपाल सस्पेंड हो गया। सीईओ लोकेश एम ने लेखपाल मनोज सिंघल को निलंबित कर दिया। किसान से रिश्वत लेते वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ था। सीईओ ने मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने लेखपाल मनोज सिंघल को प्राथमिक जांच में दोषी पाया था। कानपुर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में कानपुर के 254 ईंट भट्टे 70 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। प्रदूषण कम करने के लिए फैसला लिया गया। इसके अलावा शहर के 30 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य नहीं होगा। प्रदूषण की मार से शहर को बचाने के लिए फरवरी 2024 तक के लिए 254 ईंट भट्टों को बंद किया गया है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।